बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाइफ इन डेज़र्ट की वर्क पेज को स्टडी करेंगे और इसको ध्यान से आप अपनी बुक पे नोट करें, इन ब्लैंक्स को फिल कीजिएगा। सबसे पहले है फाइंड दीज वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर एन encyclopedia, राइट अ सेंटेंस टू एक्सप्लेन ईच वर्ड। कहते हैं कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करना है। आइदर आप इसको डिक्शनरी से इस्तेमाल करें, इंसाइक्लोपीडिया ले या कुछ भी। तो पहला वर्ड है बदुइन। इसके लिए हम लिखेंगे आ नोमैडिक ट्राइब, TRIBE ट्राइब। सेकेंड वर्ड है सिरोको, द नेम ऑफ वर्ड। ओके, वादी, a dry river in Middle East, nomad, a wanderer। ठीक है। cactus, a fleshy plant। fleshy plant जैसे इसको अगर हम तोड़ते हैं तो बीच में से वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, तो उसको हम fleshy plant कहते हैं। कैक्टस लेसदार समादा निकलता है उसमें से। ठीक है, तो ये ब्लैंक्स आप इसको फिल करें। इसके बाद बी है, क्वेश्चन बी है राइट द वर्ड्स बिलो इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स। इन ये वर्ड्स देखिए, इनको अप्रोप्रिएट कॉलम्स में लिखें। जैसे विंड है, वो आप खुद ही सोचेंगे कि क्लाइमेट में आएगी, लैंड में आएगी, वेजिटेशन, एनिमल्स। डेफिनेटली विंड क्लाइमेट जो है उसमें आएगी, आबो हवा में आएगी। जो हवा चलती है वो ज़मीन और वेजिटेशन और एनिमल्स नहीं, बल्कि वो क्लाइमेट के ज़मरे में आती है। फिर इसके बाद रॉकी। रॉकी जो है वो पथरीली ज़मीन टाइप होती है, या कह सकते हैं कोई पत्थर पुत्थर हो तो उसको हम रॉकी कहेंगे। कोई रॉक हो तो इसलिए हम वो लैंड में आएगी। स्टेम, तना, वो वेजिटेशन में आएगी। रूट्स, वो भी वेजिटेशन में आएगी। सैंडी, सैंडी क्या है, रेत, रेत वो लैंड में आएगी। टेम्परेचर क्लाइमेट में आएगा। रेनफॉल भी क्लाइमेट में आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हेजॉग्स। हेजॉग्स जो हैं ये एनिमल्स पे आएंगे, ये भी हमने पढ़ा। कैमल, ये भी एनिमल में आएगा। लीव्स, लीव्स वेजिटेशन में आएगी। लिजर्ड्स, लिजर्ड्स एनिमल में आएंगे। ड्यून्स, ड्यून्स जो हैं वो लैंड में आएंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा स्पिनी, स्पिनी वेजिटेशन में आएंगे। स्नेक, स्नेक किस में आएगा, एनिमल्स में आएगा। वादी, वादी लैंड में आएगी। विल्ड विंड किस में आएगा, क्लाइमेट में आएगी। सो ये चीज़ें आपने उसमें ध्यान से अपनी एक्सरसाइज को फिल करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं सर्कल। सी है सर्कल द थिंग्स फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट विद ग्रीन इंक एंड दोज इन टेम्परेचर फॉरेस्ट विद ब्लू। Some of the things may be found in both kinds of forest. Circle them with both colors। कहते हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स में किसी को ब्लू कलर कर दें, उसको ब्लू कलर करें, सॉरी ब्लू एंड ग्रीन कलर हैं। तो जो ग्रीन कलर है वो कहते हैं कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में करें, जो पौधे में पाए जाते हैं। जो टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उसको ब्लू फॉरेस्ट में करें। जिसको कलर करें वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैंने इसके लिए जो है ना सेपरेटली आप इसके लिए 2 कॉलम्स बनाएं। टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या क्या आएंगे और दूसरा जो है क्या कहते हैं उसको, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट्स आएंगे। तो इसके लिए आप दूसरे 2 कॉलम्स बनाएं, जैसे कि ये फर्दर हैं इक्वेटोरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेट फॉरेस्ट में जो जाएंगे, ठीक है। आप ये देखें, इसको में देखते हुए आपने सारा हल करना है कि जी लॉट ऑफ सनशाइन भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में होती है, 200 सेंटीमीटर। रेन भी इस इलाके में होती है। हॉट क्लाइमेट होती है। अनम, ठीक है, स्पीशीज़ हैं, पिग्मीज इसमें आती हैं, इक्वेटोरियल में आती हैं। फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं, मिलियंस ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह से हॉट वेटलैंड, हैवी रेनफॉल, ये सारी की सारी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है टेम्परेट, कोल्ड क्लाइमेट है, ये इसमें आएगी स्नो शूज़, लॉन्ग रूट्स, कनिफर्स ट्रीज़, अल्पाइन ट्रीज़, एनिमल्स विद फर, फ्रोज़न रिवर। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर वाले एरिया में क्या फॉरेस्ट में कौन सी वाली चीज़ें आ रही हैं और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्या चीज़ें आ रही हैं।
ठीक है। इसको देखते हुए आप इस बुक को फिल करें और इसको लर्न करें। फिर इसके बाद लास्ट है नेक्स्ट पेज पे, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, ठीक है। अब इनको हमने देखना है। जो ट्रीज़ इन अल्पाइन फॉरेस्ट में होते हैं, जो पौधे अल्पाइन फॉरेस्ट में होते हैं, वो लंबे नहीं होते। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट ठंडी होती है, ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, सर्द आबोहवा की वजह से अल्पाइन फॉरेस्ट ज़्यादा लंबे नहीं होते। इसके रूट्स ऑफ कॉनिफरस ट्रीज हेल्प टू कीप द सोइल, कहते हैं जो कॉनिफरस ट्रीज़ होती हैं उनकी रूट्स किस तरह से मदद करती हैं जी, वो फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, यानी वो सारे का सारा ज़मीन को धोने से की बजाय जखीर ज़मीन वगैरह उधर ही मौजूद होती है, उस पर वाली मिट्टी जो है अलुवियल सिल्व रहती है, वॉश नहीं करते सारे का सारा। डेड ट्रीज ऑफ रेन फॉरेस्ट डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ डेंस वेजिटेशन। फिर कहते हैं कि जो डेड ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेंस वेजिटेशन की वजह से आप कह सकते हैं कि वो रेन फॉरेस्ट में भी जो है वो नहीं गिरते, बारिश में भी नहीं गिरते, ठीक है। फिर इसके बाद प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट ग्रो वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल। कहते हैं इस तरह से ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से, ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से हैवी रेनफॉल फर्टाइल सॉइल की वजह से। फिर इसके बाद आ जाते हैं एनिमल्स आर नॉट हंटेड फॉर देयर फर बिकॉज। अब कहते हैं कि अब जो एनिमल्स का शिकार नहीं होता उनकी फ़र की वजह से। वजह क्या है? क्योंकि अब लॉज आ गए, देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एंड लाइफ स्पीशीज़, ठीक है। तो ये थी सारी ब्लैंक्स एक्सरसाइज वर्क पेज। इसको आपने रीडिंग ध्यान से की हो तो फिर आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको वीडियोस को बार बार सुनें और इसको रीडिंग करें, घर में इस काम को मुकम्मल करें ताकि प्रिपरेशन अच्छी हो सके और एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक यू सो मच क्लास। खुदा हाफ़िज़।